बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दोबारा एक्सेल की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के बाद आज हम सीखेंगे कि अगर कोई एक डीएमसी डिटेल मार्कशीट या कोई ऑटोमेटिक मार्कशीट बनाना चाहता है तो एक्सेल हमें क्या सहूलत दे सकता है, हम कितनी जल्दी और कितने ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरी एक्सेल की एक शीट है। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ डेटा इसमें एंटर करता हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर दिया और ये स्टूडेंट के रोल नंबर हैं, ये मेरे पास नेम आ गए। मैं चाहता हूँ कि इनके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर लूँ, तो मैं लेट्स सपोज़ सब्जेक्ट 1 आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं चूज़ कर लेता हूँ सब्जेक्ट 2 और फिर मैं यूज़ कर लेता हूँ सब्जेक्ट 3। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके ऑब्टेन मार्क्स आ जाएँ, फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स आ जाएँ, फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसकी परसेंटेज आ जाए और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका मुझे ग्रेड पता चल जाए, ठीक है? और एक्सेल मैंने सिखाया था, इसमें ऑटो वो फीचर मौजूद है। मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेकर जाता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं इसको यहाँ तक नीचे लेकर गया, इसने इसको कॉपी कर लिया। मैं इसको फिल सीरीज़ कर भी सकता हूँ या ये कि मैं 1 पर आ जाऊँ और इसको ड्रैग करके कंट्रोल पे आप बटन प्रेस करें और इसको ड्रैग करें, तो ये आपको ऑटोमेटिकली भी दे सकता है। रोल नंबर यहाँ पर हम किसी का भी रोल नंबर इंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ रोल नंबर 1, 2, 3 और इसको भी मैं ड्रैग करता हूँ। मेरा रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट हुए थे। मैं इसके शुरू में ये ऐसे इंटर कर लेता हूँ और इसको मैं ये मेरे स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं। नेम जो है वो मैं डिफरेंट ऐड कर लेता हूँ। अपनी तरफ से कुछ नाम इसमें ऐड कर देता हूँ। बल बल्कि ऐसा करते हैं नेम को हटा देते हैं, आपको तरीका समझाते हैं, आप नेम कॉलम खुद ब खुद ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट में आके मैं इसकी ऑटो कॉलम विड्थ भी सेट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा-सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ। जो मेरी शीट है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इसका बॉर्डर भी ये खूबसूरत सा कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ सेंटर अलाइन हो, टॉप भी और अगर मैं सेंटर ये देखना चाहूँ और अगर टॉप अलाइनमेंट के हिसाब से देखना चाहूँ कि सेंटर में होना चाहिए, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ये मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी हेडिंग थोड़ी-सी बैकग्राउंड कलर ऐसा हो, यहाँ जो इसका कलर हो, इसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू हो और फिर आगे मेरे परसेंटेजेस होंगे। सब्जेक्ट से मैं मार्क्स देता हूँ, लेट्स सपोज़ सबके टोटल मार्क्स जो हैं वो 300 हैं। ये सबके 300 हैं, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ, ये कॉपी हो रहे हैं। सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए एक फंक्शन में आपको बता रहा हूँ, रैंडम बिटवीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज़ स्टूडेंट्स को मार्क दे दें 10 से 100 तक के और इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ तक और ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। इसने रैंडमली सब बच्चों को कुछ नंबर दे दिए, ठीक है? ये फंक्शन चूँकि लगा हुआ है, जब भी मैं एक्सेल शीट में काम करूँगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद दोबारा इसको यहीं पर पेस्ट कर दीजिए। यानी मैंने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया। इसने मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे दी। देखिए मैंने इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया। इसने मुझे ये ऑप्शन दे दी, यहाँ से चूज़ कीजिए वैल्यूज़ ओनली, ठीक है? तो मैं वैल्यूज़ ओनली क्लिक करता हूँ, तो अब ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, तो मुझे जल्दी से डाटा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जी, ये हमारी एक सैंपल शीट तैयार हो गई। आज का लेक्चर असल में यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं इज़ इक्वल टू प्रेस करता हूँ। 3-4 तरीके मैंने आपको बताए थे। आप इसको क्लिक कीजिए, प्लस लिखिए, इसको क्लिक कीजिए, प्लस लिखिए, इसको क्लिक कीजिए, प्लस लिखिए। ये आपको टोटल दे देगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है, आप इज़ इक्वल टू करके सम लिखिए, ब्रैकेट और ये ड्रैग करके यहाँ तक ले आएँ जितना चाहिए, ब्रैकेट बंद करें, तब भी आपको ये टोटल देता है। और आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे ये कर्सर रखिए और यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ऑटो सम की, इसे क्लिक करें
वो फ़ॉर्मूला खुद ब खुद लग गया यहाँ पर। लेकिन जब मैंने फ़ॉर्मूला लगाया तो उसने रोल नंबर को भी ऐड कर दिया, तो मैं इसे कहता हूँ नहीं भई, A2 से नहीं बल्कि C2 से आप करो। तो ये 3 कॉलम मुझे इसने दे दिए। फिर दोबारा रिपीट करा चलूँ, मैंने इसको ऐड किया प्लस मैंने इसको ऐड किया प्लस और जो मेरे पास थर्ड कॉलम था E2 उसको किया। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा, यही मार्क्स सबको मिल गए। अब मैंने परसेंटेज फाइंड करनी है। मैं जानबूझ के सिंपल फार्मूला लिख रहा हूँ, आप उसको थोड़ा-सा ईज़ी भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ फार्मूला परसेंटेज का ये है कि मेरे ऑब्टेन मार्क्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 के साथ और डिवाइड किया जाए जो मेरे टोटल मार्क्स हैं, जो कि क्या थे 300। जैसे किया इसकी परसेंटेज मेरे पास आ गई। अब डेसिमल सेट करना चाहते हैं, इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, इंक्रीज़ डेसिमल या डिक्रीज़ डेसिमल। मैं डिक्रीज़ डेसिमल करता हूँ और सबको 2 डेसिमल पॉइंट तक मैं ले आता हूँ। लीजिए मेरी एक ही क्लिक के ऊपर 10 स्टूडेंट्स का देखिए ऑटोमेटिकली परसेंटेज भी क्लिक होगी और उनके ऑब्टेन मार्क्स भी क्लिक हो गए। अब आते हैं ग्रेड के ऊपर, एक फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ पास एंड फेल के लिए। लेट्स सपोज़ इफ कंडीशन में लगाता हूँ यहाँ पर, आप बस देखिए कैसे लगती है ये। इफ ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, कॉमा यानी अगर ये बात ट्रू है तो क्या करूं, लिखा हुआ आ जाए पास। ठीक है, ये वाला जो नेक्स्ट कॉमा होगा इसका मतलब होगा एल्स यानी वरना, लिखा हुआ आ जाए फेल। मैंने क्या किया, मैंने कहा परसेंटेज अगर 50 से 50 से बराबर या उससे बड़ी हो तो आप पास लिख दो, वरना फेल लिख दो। देखिए इसने मुझे पास दे दिया, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आया। जितने वो स्टूडेंट जो 50 से कम थे वो सारे क्या लिखे आए, फेल आए। मैं अपनी लॉजिक को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं दोबारा लिखता हूँ इफ ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो मेरी परसेंटेज आई है अगर ये लेस देन 50 हो, कॉमा तो लिखा हुआ आ जाए फेल, वरना इसका मतलब है ये पास होगा। मैं लिख देता हूँ पास। अब भी मैं ड्रैग करके लाऊँगा, वही सेम रिज़ल्ट आएगा। आपकी लॉजिक जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए जी ऑटोमैटिकली एक ज़बरदस्त एक शीट मेरी बराबर हो गई। जो मार्कशीट होती है, ये ग्रेड वग़ैरह अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप सॉर्ट कर लीजिए, कस्टम सॉर्ट और कस्टम सॉर्ट में मैं इसको बताता हूँ कि मेरे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, उसको डिसेंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके मुझे सॉर्ट करके दीजिए। जैसे ही मैंने कर दिया, मुझे ऑटोमैटिकली इसने इन सब स्टूडेंट्स के वो भी दे दिए, रैंकिंग भी दे दी कि टॉप मोस्ट कौन-सा है। तो मैं सीरियल नंबर को आके अपडेट कर सकता हूँ और मैं आ जाऊँ और यहाँ से आके इसको ड्रैग कर लूँ, तो ऑटोमैटिकली यहाँ से फिल सीरीज़ कर लूँ या मैंने जो शॉर्टकट बताया था कंट्रोल के साथ प्रेस करके आप करें, तो लीजिए, अब ये सीरियल नंबर असल में मेरिट नंबर भी हो गया, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो टॉप के ऊपर होगा। फ़ायदा इस एक्सेल शीट का ये है कि अगर किसी ने रीचेकिंग की और लेट्स सपोज़ पता चला कि सब्जेक्ट नंबर 2 में इसके 100 मार्क्स हैं, तो आप देखिएगा कि इसके ऑब्टेन मार्क्स भी एडिट हो गए और इसकी परसेंटेज भी एडिट हो गई। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी अगर इसमें कोई चेंजेज़ हों या कुछ पूछना हो, आप कमेंट में जो है वो फ्रीली लिख सकते हैं। शुक्रिया।